नमस्कार, मैं हूं सुनीता और हमारे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के विषय में जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी है और लोगों को पता ही नहीं होता कि इस बीमारी का कारण क्या है। और मज़ेदार बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग यह सोचते भी नहीं हैं कि यह किस कारण से होती है और क्या इससे बचा जा सकता है। यदि हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें तो ना सिर्फ हम इस रोग से बचे रह सकते हैं बल्कि लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के विषय में। आज से कुछ साल पहले तक डायबिटीज़ इतनी आम बीमारी नहीं थी। इसका मुख्य कारण था पहले की लाइफस्टाइल और खान पान। लोग भरपूर मेहनत करते थे, शुद्ध और सादा भोजन करते थे, पर आज इसका उल्टा हो गया है। भोजन के नाम पर पता नहीं हम क्या ही खा रहे हैं और मेहनत के नाम पर कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे फिज़िकल एक्टिविटी हो सके। नतीजा यह है कि आज लाइफस्टाइल से जुड़ी यह बीमारी लगभग हर घर में पाई जाने लगी है। यदि हम अपनी दादी नानी के ज़माने की बात करें तो उन्हें इस तरह की कोई बीमारी होती ही नहीं थी। कारण था उनका खान पान और जीवन शैली। उस समय ना तो इतनी सुविधाएं होती थीं और ना ही ऐसे स्मार्ट वर्क होते थे, तो लिहाजा सभी लोग अपने काम अपने हाथों से करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो देखती थी कि वहाँ महिलाएं नदी या कुएं से पानी लाती थीं, हाथों से कपड़े धोती थीं, चूल्हे पर खाना बनाती थीं, बर्तन मांजती थीं, घर को गोबर से लीपती थीं, हाथ चक्की से गेहूँ, चना, मसाले आदि पीसती थीं। और इन सब कामों को करने में उनका शारीरिक परिश्रम इतना ज़्यादा होता था कि ना तो उन्हें जिम जाने की ज़रूरत होती थी और ना ही कुछ और करने की। ना वो मॉर्निंग वॉक पर जाती थी ना इवनिंग वॉक पर, क्योंकि उनकी सारी कैलोरी तो घर के कामों में ही जल जाती थीं। जहाँ महिलाएं इतना काम करती थीं वहाँ पुरुषों के भी इतने ही काम होते थे। वो या तो खेतों में काम करते थे या कोई व्यापार, और खेतों में काम करना इतना आसान नहीं था। वहाँ जाकर वो हल चलाते थे, बीज बोते थे, पानी देते थे और फसल काटते थे, जो बहुत ही मेहनत का काम है। इसके अलावा जो लोग व्यापार करते थे वो अपनी दुकान तक पैदल या साइकिल से जाते थे। वहाँ जाकर भी वो आराम से बैठ नहीं जाते थे बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते थे जिससे उनका शारीरिक श्रम होता रहता था। तो वो भी समान रूप से ही मेहनत करते थे और नतीजा यह था कि किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी तब नहीं होती थी, या होती भी थी तो इक्का दुक्का लोगों को। पर आज सीन पूरी तरह बदल गया है। दुनिया भर में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 1990 में जहां दुनिया भर में डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की संख्या 20 करोड़ से भी कम थी, आज यह संख्या 80 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। भारत में मधुमेह के बढ़ते रोगियों के कारण इसे डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाने लगा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं यह बीमारी स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव बढ़ाती जा रही है और साथ ही कई अन्य बीमारियों का कारण भी बनती जा रही है। इसलिए इससे बचे रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? जी हाँ, भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है। और भारत में करीब 4.3 करोड़ लोगों को खबर ही नहीं है कि वे डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों में दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। साथ ही इससे पीड़ित लोगों में आँखों, किडनी, तंत्रिकाओं और हृदय से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए ज़रूरी है कि वक्त रहते इसका पता चल जाए और हम उससे बचने के उपाय कर सकें। वैसे तो डायबिटीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख कारणों में मोटापा, तनाव, पारिवारिक हिस्ट्री और सबसे महत्वपूर्ण है लाइफस्टाइल। तो वक्त रहते अपनी जीवन शैली को सुधारें। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते रहें जिससे आप फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें और इस खतरनाक बीमारी से बचे रह सकें। वैसे इससे बचे रहने के लिए बहुत कुछ अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे जीवन जीने के तरीक़ों में बदलाव करना होगा। सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना,
1 घंटे कोई भी ऐसा व्यायाम करना जिससे आपका पसीना बह सके और आप जितनी भी कैलोरी खाते हैं वो जल सकें। सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें। पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ों को खाने से बचें। दिन भर एक्टिव रहें, खुश रहने की कोशिश करें। बेकार का तनाव अपने जीवन में ना लाएं, साथ ही वज़न ना बढ़ने दें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप शुगर जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रह सकते हैं। और यह करना इतना मुश्किल भी नहीं है। हम कितने भी बिजी हों, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं और निकालना ही चाहिए। यदि अभी हम अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो आने वाले वक्त में यह बीमारी हमें किसी और काम को करने के लायक नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इस बीमारी के जो घातक परिणाम होते हैं वो मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में देखे हैं। कैसे शुगर शरीर के सभी अंगों को एक एक करके दीमक की तरह नष्ट कर देती है और फिर कितना भी इलाज करो इससे बचना मुश्किल होता है। तो समय रहते ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इस बीमारी से बचे रह सकें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।